बारे में सिर्फ ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बारे में पढ़ना है आपको। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज एक न्यू क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और नया चैप्टर पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर है चैप्टर 2 है, मतलब प्रश्नावली 2.2 है। इसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन कंसेप्ट अगर मालूम चला गया तो सवालों को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आज हम जानेंगे बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसके बाद से सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो अगर मान लीजिए कोई आपके पास द्विघात बहुपद है, आपके पास अगर एक द्विघात बहुपद है, देखिए द्विघात बहुपद, अगर आपके पास है द्विघात बहुपद, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा लिख देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ax लिख दिए प्लस b, ये तो रेखिक हो गया, ये तो रेखीय बहुपद हो गया, लेकिन हमें जानना है द्विघात बहुपद, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हम ऐसा लिख दे रहे हैं कि हो गया 4x² प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। लेकिन हमें द्विघात बहुपदों को व्यापक रूप जानना है। देखिए, ये दो घात है, ठीक है ना, घात कितने होने चाहिए, 2 घात। ऐसे भी अगर लिख देंगे तो ये होगा द्विघात बहुपद, ठीक है। अगर ऐसे भी लिख देते हैं 4x² प्लस 4 हो गया, ये सब द्विघात बहुपद है, क्योंकि घात कितने हैं, 2 है। तो द्विघात बहुपदों का हमें जानना है व्यापक रूप, द्विघात बहुपदों को हमें जानना है व्यापक रूप, व्यापक रूप। हमें जानना है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब क्या हो सकता है। तो जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है वो आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। अब हमें जानना है कि हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है कि किसी बहुपद के शून्यों को किसी बहुपद के, ठीक है, हमें जानना है। देखिए, अब इसको हम एक और तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिख रहे हैं, किसी बहुपद के लिखते हैं कि किसी बहुपद के, ठीक है, किसी बहुपद के शून्य गुणांकों और शून्यांकों में संबंध, किसी बहुपद के शून्यों और गुणांकों में संबंध, किसी बहुपद के शून्य को, किसी बहुपद के शून्य को, और गुणांकों में संबंध, गुणांकों में संबंध, ठीक है। हमें जानना है कि किसी बहुपद के जो शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। हमें जानना है सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप। अभी आपको बताया है कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। देखिए, हम जो बता रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है, ये अगर मालूम चला गया तो सवालों को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसका जो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए, घात कितना है, 2। तो घात जब 2 है तो इसके जो मूल निकल के आएंगे वो भी 2 निकल के आएंगे। जैसे मान लीजिए एक अल्फा मान ले रहा है, ये कितना मान ले रहा है, बीटा मान ले रहा है। इसके 2 मूल निकल के आएंगे, एक तो अल्फा और एक आएगा बीटा। एक तो आएगा आपको अल्फा और एक आएगा आपको बीटा। ये समझा रहे हैं तो समझ लीजिए, क्योंकि सवालों को हल करना का हो जाएगा बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले बनता है कि मूलों का मतलब मूलों का योगफल, जो इसका संबंध बनता है कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो आपको जो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा होता है, वो होता है -b/a, -b/a। अब देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ जो दिख रहा है -b/a ये लिखा गया है, ये वाला जो ये है, देखिए ये है x² का गुणांक, जो a है वो x² का गुणांक है, जो b है वो x का गुणांक है, जो c है वो क्या है, अचर पद है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, माइनस x का गुणांक माइनस, यहाँ से लिख सकते हैं कोष्टक में x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक बटा जो आपको ये दिख रहा है a, वो x² का गुणांक है। तो यहाँ लिख सकते हैं x² का गुणांक, ये तो एक अच्छा सा प्यारा सा संबंध बन रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि -b/a, x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ये है मूलों का योगफल का एक फार्मूला, ठीक है, एक छोटा सा फार्मूला है। और बात करते हैं कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल
मूलों का जो गुणनफल होगा आपका होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी बाई ए। अब देखिए सी ये क्या है, सी का मतलब बताइए कि आपको अचर पद, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अचर पद, अचर पद ठीक है, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणांक, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का हो गया, गुणांक हो गया। ठीक है, अब तो ये तो द्विघात बहुपद था। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं त्रिघात बहुपद का। ठीक है, कौन से बहुपद? त्रिघात बहुपद का थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप। ठीक है, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो आपको ऐसे ये वाला होता है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस आपका हो गया डी, ये है त्रिघात बहुपद। अब देखिए इसमें तीन घात है तो इसका मूल भी कितना निकल के आएगा, तो इसका आपका जो मूल निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा। एक मान लीजिए अल्फा है, एक बीटा है और एक आपका हो जाएगा गामा, अल्फा बीटा और गामा, इसके 3 मूल निकल के आए हैं। तो सबसे पहले यही बनेगा कि गुणनफल मतलब जो योग वाला बनेगा प्रक्रिया। ठीक है, तो इसको हम बताते हैं। तो पहला आपका जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, वो बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको ऐसे ही याद कर लेना है, ऐसे ये बहुत कम ही आता है बोर्ड के पेपर में, लेकिन ये जाने रहेंगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी, कभी जरूरत पड़ जाएगी। तो ये होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए। देखिए यहाँ है माइनस बी बाई ए, यहाँ पे सूत्र में तो देखिए यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक बनता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस आपका बनेगा गामा अल्फा। तो ये आपका होता है सी बाई ए, ये आपका हो गया सी बाई ए। अब एक बनता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका जो होगा वो माइनस डी बाई ए होगा, माइनस डी बाई ए। हालांकि आपको पढ़ना है ये दोनों, ये बोर्ड के पेपर में आता है, हर साल आता है और इस साल भी आएगा, ये फिक्स है कि आएगा तो आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए।